हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको अगर मैं कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मतलब कि गैल्वेनिक सेल में अगर वो रिएक्शन कैरी आउट करता हूं तो क्या होता है कि मेरे पास दो मेटल के रॉड्स होते हैं जिसको मैं इलेक्ट्रोड कहता हूं। तो जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखा था डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें जिंक और कॉपर का जो सेल बनता है उसको हम डेनियल सेल कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि मेरे पास एक जिंक का रॉड था, ठीक है, ये जिंक से बना हुआ था, और दूसरा एक रॉड था जो कॉपर से बना हुआ था, ठीक है। अब इस चीज को मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व मतलब रखा था और इसको मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था। अब मैं पूरा सेल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही बता रहा हूं। तो इसको मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था, इसको मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था। और जब दोनों रॉड को मैंने एक वायर के साथ ज्वाइन किया तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और क्या रिएक्शन हुआ स्टूडेंट्स? तो यहां पे ये जो जिंक था जो रॉड में, जो कि सॉलिड स्टेट में था, वो सॉल्यूशन में चला गया Zn2+ बन के, और उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। तो जिंक जो है वो यहां से सॉल्यूशन में चला गया Zn2+ बन के। और इस साइड क्या हो रहा था स्टूडेंट? तो इस साइड जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन थे जो कि ब्लू कलर के थे, Cu2+, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए वो वायर से होके यहां से यहां आए थे, और कॉपर 2+ आयन जो कि सॉल्यूशन में थे उसने वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये एक्वियस स्टेट में था और ये सॉलिडिफाई हो गया, मतलब सॉलिड स्टेट में चला गया, और यहां पे ये एक्वियस स्टेट में हो गया, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन थे वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे, मतलब कि इसका साइज डिक्रीज हो रहा था और इसका साइज बढ़ रहा था, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका वेट डिक्रीज हो रहा था क्योंकि ये पिघल के सॉल्यूशन में जा रहा था, और यहां से सॉल्यूशन में से Cu2+ आयन यहां चिपक रहे थे, मतलब यहां डिपॉजिट हो रहे थे। तो जब ये चीज होता है तो यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए वो यहां इलेक्ट्रॉन पे जमा हो रहे हैं और फिर यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको मैं कहूंगा एनोड, और एनोड नेगेटिव होता है। अब क्यों नेगेटिव होता है वो हमने यहां पे देखा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे और यहां आएंगे, Cu2+ आयन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना देंगे, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और साथ में हमने ये भी देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोड है उसको मैं कैथोड कहूंगा, ठीक है। तो कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड जो होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। ये हमने देखा। अच्छा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड है चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, वो और जो सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। यहां पे टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इट इज हैविंग नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज हैविंग अ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और ये जो पोटेंशियल है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अभी आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसका क्या करना है, ये शायद आपको समझ में ना आए। बस आप इतना समझो कि ये जो चीज हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रॉन को डीप किया गया है, इनके बीच में एक
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद ये रखना है कि ये वाले केस में मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो जिंक पे ही ऑक्सीडेशन होगा, कई बार ऐसा भी सेल हो सकता है कि जहां पे जिंक में रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो अगर जो भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट, और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां पॉजिटिव पोटेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टूडेंट, अगर एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका सिंबल है E, ठीक है, और एक उस इमीडिएटली इसके बाद एक वर्ड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डीप किया हुआ है, अगर ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी 1 मोलर है, ठीक है, मतलब 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 मोलर है, और जो सेल का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन टेम्परेचर है, तब जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसका सिंबल है E0। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में 3rd पेज पे, चैप्टर के 3rd पेज पे लास्ट पैराग्राफ में आपको ये सब टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल है उसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसा बोल सकता हूं। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे है, देखो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। मान लो ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है, तो आई विल से दैट इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड को हम डिग्री से लगाते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, है ना, तो डिग्री लगाते थे, वैसे ये है। अब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इसको लिखते कैसे है, तो देखो बहुत सिंपल है, Zn में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे Zn2+, ऐसा लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। ये जो है ये इंटरफेस बताता है, ये लाइन मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का बीच का इंटरफेस है। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई वैल्यू होगी वो हम ऐसे लिखेंगे, और ये केस में इसकी वैल्यू हो जाती है +0.76 वोल्ट। वैसे स्टूडेंट ये वैल्यू आपको एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हो गई ये। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये वाले इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, E0। सिंबल क्या होगा, तो देखो यहां रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इसको रिडक्शन कहते हैं, अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है वो देख लेना। तो लिखेंगे कैसे, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2+ इंटरफेस Cu में, ये पूरा सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट में मेजर होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों इसी का ऑक्सीडेशन हुआ और क्यों इसी का रिडक्शन हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब मैंने जिंक और कॉपर लिया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने ये देखा है कि एक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा कि जिंक का जो पोजीशन है एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, पहले वीडियो में भी मैंने रिवाइज करवाया था। तो जिंक की पोजीशन कॉपर से ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो देखो बीच में कहीं हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, फिर लीड है, दूसरा एलिमेंट है, और ऊपर कहीं जिंक है। ठीक है, तो जिंक की पोजीशन कॉपर से ऊपर है, मतलब कि जिंक की रिएक्टिविटी हाई है। मतलब जब भी जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन होगा या इनके बीच में कंपटीशन होगी तो जिंक का ऑक्सीडेशन ज्यादा फेवरेबल होगा कॉपर के कंपैरिजन में। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी सीरीज 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब एक चीज ये समझो कि ये मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है, ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है। तो अगर मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है तो इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू होगी ना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उससे ऑपोजिट होगी, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी।
ठीक है। तो भले यहां जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, पर अगर मुझे जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है तो दैट विल बी, रिडक्शन कैसे होगा, उल्टा रिएक्शन, Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे Zn2 प्लस कन्वर्टेड इनटू Zn। अब स्टूडेंट ध्यान दो, वैल्यू क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, प्लस 0.76। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट, राइट, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है। अब वर्ड है रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल है, ये जो वर्ड है पोटेंशियल, इसका सिंपल मीनिंग है कैपेसिटी। ये चीज आप याद रखो, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस 0.76 ज्यादा वैल्यू है या 0.34 वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ज्यादा वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की। आई नो, आप देखो कंफ्यूज मत होना, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ये रहा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये रही, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो वैल्यू होगी माइनस 0.34 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि यहां पे जब रिडक्शन होना है तो सिर्फ कॉपर का रिडक्शन क्यों हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ? तो वैल्यू यहां पे है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, मतलब कॉपर के रिड्यूस होने की कैपेसिटी 0.34 है, जबकि जिंक के रिड्यूस होने की कैपेसिटी माइनस 0.76 है। पोटेंशियल कैपेसिटी मतलब ये कैपेसिटी कम है तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन होगा इसके कंपैरिजन में। जो चीज हम एक्टिविटी से हम देखते थे, एक्टिविटी सीरीज से, वही चीज अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम देख रहे हैं। नो डाउट यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर स्टूडेंट जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, इस चैप्टर में हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे। आईयूपीएससी ने ऐसा डिसाइड किया है कि जब भी बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो एक्सरसाइज में भी जितने क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन है, हर जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, पर हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया हो, पर कैलकुलेशन तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही होगा। ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आपको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। आगे टॉपिक्स आएंगे, नर्स्ट इक्वेशन और वो सब, वहां पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दी हुई होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉपर का ही रिडक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है। तो दैट इज बिकॉज कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास जिंक और कॉपर की जगह कॉपर और सिल्वर का इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया। ठीक है। जरा ध्यान दो, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया कॉपर का, जिसको मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है, और दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने सिल्वर का, जिसको मैंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रखा है। ठीक है, ये सिल्वर हो गया। तो अब आप सोचो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो आपको पता है कि भाई कॉपर के नीचे एक्टिविटी सीरीज में आता है सिल्वर, मतलब कि कॉपर जो है वो सिल्वर के ऊपर है, मतलब ये केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, है ना। एक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो सिल्वर की जगह कॉपर से नीचे है, तो जो नीचे है उसका रिडक्शन होना है और जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होना है। मतलब यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, कॉपर का ऑक्सीडेशन मतलब, तो Cu will dissolve to give Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे सिल्वर का रिडक्शन होगा, दैट इज Ag प्लस। सोल्यूशन में जो Ag प्लस आयन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Ag में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी सीरीज से हमने ये समझा कि भाई जब कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन होगा तो सिल्वर का रिडक्शन होना है और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा नहीं कि हर बार कॉपर का ही रिडक्शन होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल की अगर वैल्यू में बताओ तो E0 रिडक्शन की बात कर रहा है, Ag प्लस 2 Ag दैट इज इक्वल टू प्लस 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। अब आप देखो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू
0.34 वोल्ट और सिल्वर के 0.08 वोल्ट, तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, किसके रिडक्शन होने की कैपेसिटी ज्यादा है, 0.34 वाले की कि 0.80 वाले की? ये वैल्यू बड़ी है, राइट? तो सिल्वर का रिडक्शन होगा। तो अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिंपल ये देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस हाफ सेल में वहां पे रिडक्शन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पूरा क्लास जो मैंने जितने एग्जांपल लिए उसमें बस ये समझना है कि भाई एनोड होगा, कैथोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, पर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन करना है, कौन से इलेक्ट्रोड का रिडक्शन करना है? एग्जाम में आपको दिया नहीं होगा कि ये एनोड है, ये कैथोड है। हमें यह पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, पर कौन सा एनोड कौन सा कैथोड हमको नहीं दिया होगा एग्जाम में। हमें एग्जाम में दी होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन करना है और फिर उस हिसाब से सेल का सेटअप करना है। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो जिंक और कॉपर के केस में क्यों कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर और सिल्वर के केस में क्यों सिल्वर का रिडक्शन हुआ, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट, इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, बोर्ड्स में पूछते हैं, जेडब्ल्यू नीट में भी पूछते हैं। आपको 4 या 5 एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है एग्जाम में, और ऐसा पूछते हैं कि इसमें कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आंसर कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इसी चीज को समझ के उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। तो यही 3 एग्जाम्पल लेके ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हमने देखा कि जिंक, कॉपर और सिल्वर का रिडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जिंक का रिडक्शन होगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। ठीक है, अगर मैं सिल्वर कॉपर की बात करूं तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और सिल्वर की बात करें तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक है, ये सारे रिडक्शन रिएक्शन हो गए। ठीक है, अब इनका रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, E0 Zn2 प्लस 2 Zn, E0 Cu2 प्लस 2 Cu, E0 Ag प्लस 2 Ag। ठीक है, अब ये वो एग्जाम्पल है जो बार बार आते हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू याद है, आपको एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, कॉपर का है 0.34 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, और सिल्वर की है +0.80 वोल्ट। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो बाकी दो प्रोसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे भी कम है। ठीक है, तो कौन सा रिडक्शन सबसे ज्यादा इजी है? ये वाला, मतलब सिल्वर जो है वो कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में बहुत इजीली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। और स्टूडेंट्स, हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में यह भी पढ़ा है कि जो स्पीसीज बहुत आसानी से रिड्यूस होता है या जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। याद है, मैंने इस चैप्टर के बेसिक वाला जो लेक्चर था, पहला लेक्चर, उसमें ही बताया है कि जिस चीज का रिडक्शन होता है वो दूसरे स्पीसीज के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मतलब यहां पे इसका जो रिडक्शन है वो बहुत इजीली हो रहा है। तो ये वाला जो स्पीसीज है Ag+, दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और सबसे स्लो ऑक्सीडेशन या सबसे डिफिकल्टी से रिडक्शन किसका होगा?
तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। मतलब ये वाला प्रोसेस जो है वो काफी डिफिकल्टी से होगा अगर मैं ये तीन को कंपेयर करूं तो। ठीक है, ये तीनों के कंपैरिजन में ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कि जिंक का रिडक्शन होना काफी डिफिकल्ट है ये तीन में अगर कंपेयर करें तो मतलब कि ये जो जिंक है ये एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मान लो आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी, रिएक्शन नहीं दिया होगा आपको, एग्जाम में सिर्फ ये दिया होगा। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि भाई कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको बस सिंपल ये देखना है कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to standard reduction potential। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चों देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मान लो चार ऑप्शन है, Zn2+, Ag+। ऑप्शंस ऐसे ही होंगे, तो सिल्वर या सिल्वर आयन कौन सा, तो आप देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है कि सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन सिल्वर आयन का हो रहा है, तो सिल्वर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिल्वर नहीं, वो तो प्रोडक्ट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये दो वैल्यू दी है, कंपैरिजन इन दोनों में है, ऑप्शन अगर ये है तो आंसर आएगा Ag+। Ag नहीं आएगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखो, इसलिए मैंने लिखा है जो रिएक्टेंट है वो, क्लियर है, जो रिएक्टेंट है वो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो स्टूडेंट अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं तो ये मेरा रिडक्शन हो रहा है, और इसी को मैं अगर उल्टा लिखूं तो ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अगर मैं रिएक्शन को उल्टा लिखूं, Zn gives Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को उल्टा लिखूं तो Cu gives Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस रिएक्शन को उल्टा लिखूं तो Ag gives Ag++ इलेक्ट्रॉन। अब ये सभी के अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं, देखो इधर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Zn2+, इसका उल्टा इज इक्वल टू, वैल्यू भी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देने का, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देने का, तो ये हो जाएगा +0.76 वोल्ट। अच्छा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Cu gives Cu2+ इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट, और यहां पे E नॉट ऑफ Ag gives Ag+ विच इज इक्वल टू -0.80 वोल्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन क्या है मेरा, पहले मैंने क्या बोला था, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, या सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये तीन में से। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे स्टूडेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ये ब्लू कलर से जो लिखा है मैंने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन सबसे इजीली होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका इजीली होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, जिंक का है, +0.76, बाकी दो वैल्यू तो नेगेटिव है। मतलब ये वाला ऑक्सीडेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा इजी होगा,
और ये वाला रिडक्शन प्रोसेस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, ऑपोजिट। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस इजीली हो रहा है, दिस इज मोस्ट इजी, एंड दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। रिमेंबर, आउट ऑफ दिस 3 एग्जाम्पल, ओवरऑल नहीं, ठीक है। तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होगा। तो दिस इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो है दिस इज लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब एग्जाम में कैसा होगा बच्चों, मान लो आपको ये 3 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं स्टूडेंट, जो ब्लैक कलर से लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, और आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा था, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, तो याद रखो स्टूडेंट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कहां लिखूं, जगह कम है, यहां लिखूं स्टूडेंट, यहां लिखता हूं, ठीक है। reducing power is inversely proportional to standard reduction potential। देखो स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पर किसका? ऑफ प्रोडक्ट। ये ट्रिक है स्टूडेंट, याद रखना, ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको अगर, अब देखो जरा, एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो और आपको अगर ये पूछा जाए कि कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उस वाले रिएक्टेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑप्शन दिया हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा? तो Ag प्लस का ज्यादा। क्यों Ag प्लस का? क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका सबसे हाई है। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है -0.76 प्लस 0.34 और प्लस 0.80, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। अच्छा, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ag प्लस या Ag? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है? Ag प्लस, ये रहा, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिखा? रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम वो, तो देखो किसका सबसे कम है, ये तीनों में इसका सबसे कम है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन? Zn2 प्लस या Zn ऑफ प्रोडक्ट लिखा है मैंने, प्रोडक्ट जो होगा वो। तो अगर एग्जाम में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर आएगा Zn, Zn2 प्लस नहीं, प्रोडक्ट रिड्यूसिंग पावर ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ रिएक्टेंट। पर कौन से केस में? अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखे तो, ठीक है। यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, JEE हो या नीट हो या बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आना चाहिए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जिंक और कॉपर में, या अगर मैं यहां बात करूं जिंक, कॉपर और सिल्वर में, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर मैं यहां लिखता हूं, तो आप देखो ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है मेरा? Ag प्लस, Cu2 प्लस और Zn2 प्लस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? तो Ag प्लस की सबसे ज्यादा है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। फिर उससे कम कौन होगा? तो Cu2 प्लस, उससे कम कौन होगा? तो दैट इज Zn2 प्लस। यहां आयंस होंगे, AgCu Zn नहीं, आयंस होंगे। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? तो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? ये है मेरा
जिंक, कॉपर, सिल्वर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, मतलब वैल्यू जितनी कम रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा। तो सबसे पावरफुल कौन होगा? जिंक, Zn। उससे कम पावरफुल कौन? कॉपर। देखो वैल्यू देखो, ये सबसे ज्यादा है ना। तो फिर कॉपर और उसके बाद आएगा Ag। तो कहां मेटल्स होंगे और कहां मेटल्स के आयंस होंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है 2.2। एक्सरसाइज के दूसरा ही क्वेश्चन जो है वो ये टाइप का है। इसमें कुछ 4 या 5 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। हाँ, वहां जो वैल्यू दे रखा है उसमें ई नॉट ऐसा नहीं लिखा है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है ना ई नॉट, सिर्फ ये दिया है क्वेश्चन में, तो वो चलेगा। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू दे रखी है और पता नहीं शायद रिड्यूसिंग पावर पूछा है, उसका ऑर्डर पूछा है, तो यही हिसाब से आपको करना है। और अगर आप कर पाते हो तो आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सरसाइज का जो 2.2 क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो कमेंट में टाइप कीजिए। और इसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के 2.2 के साथ साथ नीट में जो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं वो भी मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो भूलना मत, आज के वीडियो में इसका जो आंसर है एक्सरसाइज का 2.2, और जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 3, तो एक्सरसाइज का 3.3, उसका आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।